लोगों ने राजपूतों और मुगलों की लड़ाई के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा। तो चलिए आज के समय में थोड़ा आगे बढ़ कर के बात करते हैं इसी के समानांतर चलने वाली लड़ाई जो कि दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच है। यूँ तो ये कशमकश कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये जंग और तेज सी हो चली है। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी सवाना आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एट द न्यूज़ हब पर। बात 1952 की है, जब दिल्ली को पहली बार आज़ाद भारत में चुनावी पहचान मिली। पहली बार दिल्ली में चुनाव कराए गए और कांग्रेस पार्टी की सरकार विजयी बनी और चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव के सिर मुख्यमंत्री का ताज भी सज गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बात 1956 की है और इस समय दिल्ली के सिर चढ़े ताज में एक सितारा तब बढ़ गया जब इसे यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट को लाया गया और दिल्ली को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। लेकिन ये फैसला भविष्य में क्या मोड़ लेगा इसका किसी को ज्ञान नहीं था। अब दिल्ली यूनियन टेरिटरी का दर्जा हासिल कर चुकी थी, परंतु अपने स्टेटहुड को खो चुकी थी। अब आपको लिए चलते हैं 1991 में। 1991 में कांग्रेस ने दिल्ली को अब नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित कर दिया था। चलिए यहाँ तक भी ठीक है। अब आप बात करते हैं वर्तमान की। यूँ तो दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय देश के बड़े बड़े मुद्दों को हल कर चुका है। हाँ, ये बात दूसरी है कि हमारे यहाँ समय बहुत लगता है। समय हर चीज़ में लगता है हमारे यहाँ। समय परीक्षाओं को होने में, परीक्षाओं के रिजल्ट आने में, उनका परिणाम घोषित होने में और न्याय मिलने में। क्या करें, बचपन से ही जब स्कूल जाना शुरू करते थे तब से ही लेट होने की आदत बन जाती थी। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट अपने ही घर के मसलों को जहाँ हल नहीं कर पा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली सरकार और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल के बीच छिड़ी जंग की। इस जंग में तो सुप्रीम कोर्ट भी बेबस सा नज़र आ रहा है। ये जंग कोई नई नहीं थी, पहले से ही चली आ रही थी, लेकिन तूल तब पकड़ गई जब एक IITN अरविंद केजरीवाल एक अन्ना हजारे के आंदोलन से उठ कर के दिल्ली के सत्ता में अपना हाथ आजमाने के लिए आ गए और वहाँ पर जमी हुई पार्टियों को जैसे कांग्रेस और भाजपा को जड़ से साफ कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। जब पहली जंग केजरीवाल सरकार और भूतपूर्व IAS और दिल्ली के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग के बीच छिड़ी। जंग का कारण वही था, पावर, सत्ता। केजरीवाल ने आरोप लगाए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं। आपको याद ही होगा केजरीवाल साहब एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर था 1031। भारी भरकम जनता ने अपना रिस्पॉन्स दिया और पहले ही महीने में लगभग 1,25,000 कॉल इस नंबर पर प्राप्त किए गए। हालांकि ये बात दूसरी है कि उनमें कॉलों में से कितने का निस्तारण हुआ। अब LG साहब को लगा कि ये फैसला उनके पूछे बगैर कैसे लिया जा सकता है, जिसके चलते फिर से जंग का माहौल बन गया और इस भोली भाली जनता की 50,000 कॉल्स को अनसुना कर दिया गया। ये लड़ाई थी तो LG और दिल्ली सरकार के बीच। LG कहता है कि तुम नहीं कर सकते, मैं करूंगा, तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो। आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? आपके LG साहब, अगर असेंबली की पावर है तो आज हो रहा है। तो आपकी प्रोसीजर क्या है कि लॉ डिपार्टमेंट का ये नहीं आया तो हमको जनता बेवकूफ है जो हमको चुना था? तो लॉ सेक्रेटरी को ही चुन लेती जनता। जनता ने मुख्यमंत्री को चुना था, जनता ने एजुकेशन मिनिस्टर को चुना था, जनता ने आपको चुना था, तो जनता बेवकूफ है? जनता लॉ सेक्रेटरी को चुन लेती, क्या जरूरत थी मुख्यमंत्री को चुनने की? बेवकूफ मत बनाओ। आज अगर यहाँ पे जो अभी उप मुख्यमंत्री ने बोला, अगर यहाँ कोई प्राइवेट मेंबर भी बिल पेश कर दे और ये पास हो जाए, कोई नहीं पूछने वाला लॉ सेक्रेटरी को और फलाने ढिमके सेक्रेटरी को। ये सेक्रेटरी चला ले तो ये देश डूबता थोड़ी, हमारी थोड़ी जरूरत पड़ती। ये ब्यूरोक्रेसी से नहीं चलता देश, डेमोक्रेसी से चलता है देश। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे।
दिल्ली सरकार की तरफ से कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाने का फैसला शीला दीक्षित की सरकार के खिलाफ लिया गया था और इसके अंतर्गत जांच भी होनी थी सीएनजी फिटनेस स्कैम की, लेकिन एलजी साहब ने इस पर भी रोक लगा दी। और एक बात यह है कि दिल्ली सरकार के हर काम में एलजी साहब अपनी अड़चन लगाते रहेंगे, जिससे केजरीवाल और उनकी सरकार काफ़ी। वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और बताया कि दिल्ली में नियुक्ति, ट्रांसफर और पुलिस से जुड़े मामले लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकार हैं। इससे दिल्ली सरकार नाराज हो गई और एक बार फिर से ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के दरवाजों तक पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार को काफ़ी रियायत भी दी। ये कुछ इसी तरह से था जैसे बचपन में बच्चे लड़ते हैं और फिर उन्हें एक दूसरे को सॉरी बोलने के लिए कह दिया जाता है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन भी किया और अरविंद केजरीवाल समेत अनेक कार्यकर्ता भूख हड़ताल करते रहे। नजीब जंग के जाने के बाद, जिनके नाम में ही जंग शब्द आता था, उनके जाने के बाद और अनिल बैजल के आने से लगा कि ये जंग अब ख़त्म हो चली है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जंग गए और बैजल आए, आने जाने का दौर जारी रहा, लेकिन इस बीच अगर कुछ नहीं गया तो वो था दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच चल रही जंग। बात तब और बिगड़ गई जब हाल ही में केंद्र सरकार ने एक बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास करा लिया। बिल का नाम है GNCTD। फुल फॉर्म भी आपको बताते चलते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। 15 मार्च को इस बिल को लोकसभा से पास कराया गया। 24 मार्च को ये बिल राज्यसभा में पेश कराया गया और यहाँ से सफलतापूर्वक इसे पास करा लिया गया। 5 पृष्ठों का यह बिल दिल्ली सरकार की काफ़ी शक्तियों को कम कर देता है। इस बिल के आ जाने से दिल्ली सरकार को अब काफ़ी फैसले लेने के लिए एलजी के पास जाना होगा। जैसे पहले दिल्ली सरकार ओड इवन रूल्स लेकर के आई थी, इस तरह के रूल्स लाने के लिए भी अब दिल्ली सरकार को एलजी के साथ बैठक करनी होगी और एक कॉमन पॉइंट पर पहुंचना होगा। अब ये लड़ाई कैसे रोकी जा सकती है, क्या इसका कोई हल है? अगर है तो फिर अपने पास क्यों लिए बैठे हैं? कमेंट करके व्यवस्था तक पहुंचाइए और ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद।